हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स। आप सबके लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो वो या तो एमसीसी की कर रहे हो या तो किसी भी स्टेट की, तो उसमें सेकेंड काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है। तो जैसे ही एमसीसी ने अपनी डेट को बढ़ाया, वैसे ही सभी स्टेट्स ने अपने अपने डेट्स को बढ़ा दिए हैं सेकेंड काउंसलिंग का। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए एमपी का, जो कि मैं एमपी की काउंसलिंग की हर एक अपडेट अपने चैनल पे दे रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले कि मैंने कौन सी वीडियो डाली हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ कि अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है सेकेंड काउंसलिंग की, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की, तो वो कौन सी डेट है और न्यू टेंटेटिव डेट्स क्या हैं जो कि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि न्यू डेट्स कौन सी हैं। तो उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे और उसके बाद क्या करना है, आपको कैसे करना है, इसकी सारी वीडियोस डली हुई हैं मेरे चैनल पे। मैं उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस मेरे डिस्क्रिप्शन को ओपन करना और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सभी वीडियोस मिल जाएंगे सेकेंड काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, क्या है, कैसे है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको जो वीडियो चाहिए आप उसको देख लीजिएगा। इसके लिए आप ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट को ओपन किए हुए जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप इसको डीएमई के साइट से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो, या तो आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊंगा। देखो यहाँ पे है लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, छठी मंजिल सतपुरा भवन भोपाल। ये कार्यालय आयुक्त का नोटिस है, वहाँ उनका सिग्नेचर भी है। तो ये पूरे ऑथराइज्ड है, आप जाके देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देखो क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग एमपी स्टेट कंबाइंड काउंसलिंग नीट यूजी 2024, मतलब चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का डेट एक्सटेंड हुआ है। अब क्यों हुआ है इसको देखो। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन all participant candidates of second round that MCC has extended UG counseling second round time schedule। मतलब कि एमसीसी ने क्या किया है कि अपने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जब एनसीसी ने एक्सटेंड किया, एंड द अलॉटमेंट लेटर विल बी शेड्यूल ऑफ 19/9/2024, मतलब एमसीसी जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है उसका अलॉटमेंट 19/9 को आ रहा है। तो इसके साथ क्या हुआ कि इन व्यूज of the above, the MP state NEET UG counseling second round choice filling and choice locking will extended up to 22/9/2024 रात के 11:59 PM तक। पहले कितना था, पहले 17 तारीख था जो कि खत्म हो चुका था। आज 18 है, कल से पहले 17 तारीख तक था जो कि एक्सटेंड होके अब 22 तारीख तक हो गया है। अब जैसे ही काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है तो सभी की डेट्स एक्सटेंड हुई होंगी, जो कि आपका अलॉटमेंट का और कॉलेज की रिपोर्टिंग का सबका। तो मैं सबको सबके बारे में नोटिस है, मैं उसको बताऊंगा। इट इज आल्सो इन्फॉर्म दैट द फील्ड चॉइस बाय द कैंडिडेट मस्ट बी लॉक्ड। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपने चॉइस तो फिल कर दिया लेकिन उसको लॉक करना है। अब लॉक करने में क्या होता है, 100 रुपए का पैसे कटते हैं, 100 रुपए पेमेंट करोगे तब आपकी चॉइस फिलिंग लॉक होगी। अगर आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो एसटी एससी वालों के लिए वो पे करना होता है, वो उनको भी करना होता है। उनको जो आपका डिपॉजिट मनी होता है 5,000 रुपए, वो नहीं करना होता है, सबको पे करना है। 100 रुपीज हर स्टूडेंट को पे करना है। कितना, 100 रुपीज हर स्टूडेंट को पे करना है। किसके लिए, चॉइस लॉक करने के लिए। चॉइस लॉक करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप कंसीडर किए कैंडिडेट हु फेल्स लॉक देयर चॉइस शेल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट। अगर जिसका फेल्ड हो जाता है, मतलब जिसका सक्सेस हो गया वो तो सही है, लेकिन अगर जिसका सक्सेस नहीं होता है वो अगेन पे करना। बेटा आपको जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, अपने पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू मत करना। अगर फेल्ड होता है तो दोबारा पेमेंट करो, तिबारा पेमेंट करो, क्योंकि 100 रुपए का अमाउंट है, आपको पेमेंट करना है, थोड़े टाइम रुक के पेमेंट करो। और लास्ट डेट का इंतजार मत करना। किसी भी रीजन से अगर आप छूट गए हो तो आज या कल, मतलब 20 तारीख तक, हार्डली 20 तारीख तक अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करवा दो। इसके बाद क्या है कि रिव्यू शेड्यूल
फॉर द सेकेंड राउंड शैल बी अपडेटेड ऑन डीएमई वेबसाइट एमपी ऑनलाइन पोर्टल। मतलब ये बोल रहा है कि रिवाइज सिलेबस जो है, रिवाइज शेड्यूल जो है वो आपको डीएमई पे दिया जाएगा। वो भी मेरे पास है, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये शेड्यूल है जो कि आया हुआ है, रिवाइज्ड टाइम शेड्यूल। रिवाइज टाइम शेड्यूल्ड है जो कि कब आया है, 18 तारीख को, मतलब आज ही जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही आया मैंने वीडियो बना दिया। अब आप देखो कि एडिट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी कब तक था, 10 तारीख और 11 तारीख को था, जो कि पुराना वाला ही है एज इट इज। पब्लिकेशन ऑफ द वैकेंसीज 12 तारीख को, ये भी पुराना वाला है। इसकी वैकेंसी की पब्लिकेशन का ही वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा एक बार कि कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से ही अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिएगा। अब क्या है, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये 12/9 को था, जो कि पहले ही है। अगर उसमें नाम है, अगर आप तभी आप काउंसलिंग कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। अब क्या है, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग ऑफ सेकेंड राउंड कंपल्सरी हु फॉर ऑल कैंडिडेट हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड काउंसलिंग इंक्लूडिंग एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड हु हैव ऑप्ट द अपग्रेडेशन। मतलब जिनने अपग्रेडेशन का विकल्प में एस किया हुआ है उसको भी चुनना है, उसको भी सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में जाना है। तो आप ये याद रखिएगा बच्चे कि जिसने भी अपग्रेडेशन का यूज विकल्प चुना है, आपका अपग्रेडेशन को यस किया हुआ है, उसको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करनी है। आप उसको काउंसलिंग को नहीं छोड़ना, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करनी है। तो जो भी बच्चे छूट गए होंगे उनको आप बता दीजिए। आप आपके जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड ने ऐसा किया है तो आप उसको प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी के अगर काउंसलिंग में गलती होता है तो किसी का 1 साल बर्बाद होगा। अब क्या है, सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग का डेट है वो कब से कब तक है, 13/9 से लेके 22/9 तक है। पहले कब तक था, 17 तक था, 13 से 17 तक, इसको बढ़ा के अभी 22 तक कर दिया गया है। अब 22 तक ये हो गया तो हमारा अलॉटमेंट कब आएगा, तो पहले अलॉटमेंट की डेट थी आपका 20 तारीख, 20 को अलॉटमेंट आने वाला था, लेकिन अब आएगा 25 को। और फिर रिपोर्टिंग टाइम क्या था, तो पहले था रिपोर्टिंग टाइम आपका 22 से 26 तारीख तक, 22 तारीख से लेके 26 तक था, लेकिन अभी कितना है, 27 से लेके 4 तारीख तक आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग टाइम है। अब वही है कि आप अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए यस करना चाह रहे हो आप, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए यस कब करोगे, जब कॉलेज में जाके फीस सबमिट करोगे तो एकदम लास्ट में आता है, आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन हल्का ग्रेइश कलर में होता है वो चीज। अब फीस पेमेंट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, जो अपना अपग्रेड करना चाहते हैं वो कब कर सकते हैं, 27/9 से 4/10 तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आपको कैंसिल करना है, आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपको कैंसिल करना है, मुझे नहीं आगे कंटिन्यू करना है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो आप कैंसिल कब कर पाओगे, 27/9 से लेके 4/10 के बीच में आप कैंसिल कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा। अगर आज आप कैंसिल करते हो तो आपका पैसा रिफंड कब आएगा, जब काउंसलिंग पूरी खत्म हो जाती है, तब आपका एक लिस्ट निकलता है, उसमें आप अपना अमाउंट देखिए, अगर कम है आप उसको क्लेम कीजिए। आपको सारा कुछ करने के बाद फिर पैसे आने में मेरे हिसाब से दिसंबर तक लग जाएगा, दिसंबर तक में आपका पैसा आ पाता है। तो ये रहा आपका क्या, सेकेंड राउंड का टाइम शेड्यूल, जो कि इस प्रकार है कि आपका कब आएगा, अलॉटमेंट कब आएगा, 25 को, 22 तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 27 से लेके 4 तक आप जाके कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 9 दिन दिए जा रहे हैं फीस पेमेंट करने के लिए, कॉलेज में आपको रिपोर्ट करने के लिए, और आपका जो अपग्रेडेशन को यस करने के लिए आपको टोटल 9 दिन दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, कि 9 दिन में आप कहीं भी रहोगे, एमपी के किसी भी कोने में रहोगे तो आप 9 दिन के अंदर अंदर कॉलेज में पहुंच ही जाओगे। हार्डली मेरे को नहीं लगता कि 3 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेगी आपको अपने कॉलेज तक पहुंचने में, चाहे एमपी के किसी भी कोने में आप रहो, या तो आप इंडिया के किसी भी कोने में रहोगे, 3 दिन में आप एमपी के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। ये तो मुझे पता है और ये गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए आपको 9 दिन का टाइम दिया हुआ है। और जिसका अभी क्या होगा कि जैसे आपकी काउंसलिंग बंद होगी तो आपका एक आएगा
ओपन और क्लोजिंग रैंक आएगा, मार्क्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं उसका वीडियो ले आऊँगा तुरंत ही, जैसे अभी ये वाला डाल रहा हूँ। तो वैसे ही आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कॉलेज कौन-सा अलॉट होगा और कहाँ का अलॉट होगा, उसी के अप्रॉक्स होगा। तो आप उसी के आस-पास, उस कॉलेज के आस-पास की बड़ी सिटी में पहुँच जाइएगा जल्दी, तो आपका एडमिशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, तो हम ईज़िली अपने एडमिशन को ग्रैब कर सकते हैं, एडमिशन हो सकता है आपका और आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो हम मेरी यही है विशेज़ हैं कि आप जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज में जाएँ और अच्छे डॉक्टर बन के वापस आएँ। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ये देखने में आ रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और मैं हर एक नोटिस पे गाइड कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा मेरे हिसाब से। So wish you all the very best. Thanks for watching the video.